हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नाउ टुडे टॉपिक इज डेरिवेटिव्स रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ रिलेटेड फॉर्मूले मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड आपको फॉर्मूले कुछ दे रखे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों को मैं एक बार फिर फोकस करता हूँ कि डेरिवेटिव्स का फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस करना है। जैसे कांस्टेंट रूल क्या है कि अगर किसी फंक्शंस को, कोई कांस्टेंट फंक्शन है सी है जहाँ पे x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज जीरो, राइट। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या है, डिवाइड एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स। अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, और फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाता है एफ डैश ऑफ x, राइट। पावर रूल, x की पावर n का डेरिवेटिव nx टू द पावर n माइनस वन, nx टू द पावर n माइनस वन, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। और nx टू द पावर n माइनस वन ये आपका पावर रूल का फॉर्मूला होता है। सम रूल क्या है, अगर दो फंक्शंस प्लस में दे रखे हैं और उन दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, डिवाइड एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिवाइड एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स, राइट। डिफरेंस रूल क्या है, अगर दो फंक्शंस माइनस डिफरेंस में दे रखे हैं और उसको डिफरेंशिएट करना है तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस जी डैश ऑफ एक्स। प्रोडक्ट रूल, अगर प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हुए हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने का तरीका क्या है कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको लिख लो और जो सेकंड फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस डिवाइड एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डिवाइड एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स। ये होता है इसका प्रोडक्ट रूल, राइट। क्वोशिएंट रूल क्या है कि अगर दो फंक्शन डिवीजन में दे रखे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, तो इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर जो टर्म है उसको लिख लो और डिफरेंशिएशन कर दो न्यूमरेटर के टर्म को। एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो मान लो आता है एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर को लिखना है और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है इनटू में जी डैश ऑफ एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर, राइट। और लास्ट में चेन रूल, अगर कोई फंक्शन आपका कंपोजिट फंक्शन है, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, लाइक एज दिस एफ इज द फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ जी का फंक्शन है और जी एक्स का फंक्शन है, दैट मीन्स दिस इज ए फंक्शन ऑफ द फंक्शन। सो जी ऑफ एक्स को एक्स सपोज करके पहले आप फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, एफ को डिफरेंशिएट करोगे तो एफ का डिफरेंशिएशन मान लेते सपोज दैट एफ डैश हो जाता है जी ऑफ एक्स, और जब f का डिफरेंशिएशन हो गया तब आप g वाले x को जी ऑफ एक्स के फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आता है जी डैश ऑफ एक्स, राइट। इसी से रिलेटेड मैं कुछ एलिमेंट फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चंस में आज दे रहा हूँ। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना चाहें तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको मालूम है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स को, जो फंक्शन गिवन है उसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सपोज कर लो, दैट एंड आफ्टर दैट मेकिंग पीरियडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स तो आपका साइन एक्स कॉस एक्स जो गिवन फंक्शन था, और पीरियडिक फंक्शन आपको बनाना है तो जो पीरियडिक फंक्शन होता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दैट मीन्स कि जो वेरिएबल्स होता है उसमें एच ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच। अगर अब इस फॉर्मूले का यूज़ कर लें तो फॉर्मूला होता है एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, राइट। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी अपॉन एच। इन एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, राइट। अब इसको अगर साइन ए कॉस से दिख रहा है, यहाँ पे साइन ए कॉस से दिख रहा है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाई टू एंड डिवाइड बाई टू कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 2h हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच, 2 साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला यहाँ भी बन जाएगा, और 2 साइन एक्स
एक्स टू से डिवाइड किया था तो 1/2h तो आपका ये है, और 2 sin x प्लस एच कॉस एक्स प्लस एच माइनस 2 sin x कॉस एक्स क्या बन जाएगा sin 2x, दैट मीन्स sin 2x यहाँ पे क्या है x प्लस एच माइनस sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, यहाँ पे इजली फॉर्मूला आपको बन गया। अब आप यहाँ पे sin c माइनस sin d के फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। sin c माइनस sin d, यहाँ पे c क्या है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एच और d क्या है 2x। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, दैट मीन्स 2x प्लस 2h प्लस 2x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 2x प्लस 2h माइनस 2x अपॉन 2। यहाँ पे 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 2h अपॉन 2, दैट मीन्स ये 2 और ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर बचेगा 1/h और 4x प्लस 2h अपॉन 2 इंटू साइन 2x कैंसिल होगा 2h अपॉन 2, दैट मीन्स साइन h बचेगा। 2 कॉमन निकाल लो तो 2 से कॉमन निकल कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस h आ जाएगा, cos 2x प्लस h साइन h अपॉन h, राइट। अब अगर यहाँ पे साइन h अपॉन h देखिए, आप अगर इस 1/h को अंदर ले जाएं तो लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h बन जाएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन h अपॉन h की वैल्यू 1 होती है, दैट मीन्स कि ये पोर्शन आपका पूरा 1 हो गया। और cos 2x प्लस h में अगर h इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो cos 2x आ जाएगा, इंटू में 1 आ जाएगा, दैट मीन्स रिकॉर्ड आंसर इज cos 2x। सिंपल क्वेश्चन, राइट। सिमिलरली अगर हम sec x को डिफरेंशिएट करें, sec x को बाई फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएट करना चाहें तो sec x को क्या करोगे f ऑफ x सपोज करोगे, f ऑफ x इज इक्वल टू sec x, इसका पीरियडिक फंक्शन क्या बनेगा f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू sec x प्लस h। अब आप फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। अगर हम f ऑफ x प्लस h की वैल्यू पुट कर दें तो sec x प्लस h माइनस sec x अपॉन h ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कर क्या सकते हो, क्लियर सी बात है, sec c माइनस sec d का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए sec को 1/cos में कन्वर्ट कर दो। अगर 1/h को बाहर कर लो और sec x प्लस h को ले सकते हो 1/cos x प्लस h माइनस sec x को ले सकते हो 1/cos x। अब यहाँ पे स्टेप अपने आप क्लियर हो जाती है कि एलसीएम ही ले सकते हो, cos x प्लस h cos x आपका एलसीएम हो गया, और एलसीएम लेने पर cos x माइनस cos x प्लस h अपॉन cos x इंटू cos x प्लस h ये फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर गौर करो तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला बन रहा है, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता है। अब लिमिट 1/cos x आपका ये है, और लिमिट h टेंस टू 0 1/h माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मतलब x प्लस h अपॉन 2 और साइन c माइनस डी बाई 2 x माइनस h अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन cos x प्लस h बचेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर 1/cos x ये लिखा हुआ है, लिमिट h टेंस टू 0 1/h वैसे ही है, माइनस 2 साइन x प्लस x कितना हो गया 2x प्लस h अपॉन 2x प्लस h अपॉन 2, और यहाँ पे क्या हो गया x कैंसिल आउट, साइन माइनस h बाई 2 अपॉन cos x प्लस h। अगर एक स्टेप और देखें तो 1/cos x आपका वैसे ही रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स साइन 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन 2/h है ना, यहाँ पे 2/h को अगर रिवर्स कर दें तो h बाई 2 बन जाएगा, और साइन x अपॉन x का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। चूँकि लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो ये पोर्शन आपका 1 हो जाएगा। बचा क्या साइन 2x प्लस h अपॉन 2 और अपॉन cos x प्लस h। इसी फंक्शंस को एक बार अलग कर दें अगर तो 1/cos x, यहाँ पे तो h है नहीं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 को अलग कर ले, ये 1 हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस h अपॉन 2 अपॉन cos x प्लस h। अब अगर यहाँ पे हम साइन h टेंस टू 0 की लिमिट पुट कर दें तो 1/cos x तो आपका ये आई है, ये पोर्शन आपका 1 हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, और लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन 2x प्लस h अपॉन 2, अगर h 0 पुट करोगे तो 2x अपॉन 2 दैट मीन्स साइन x बचेगा, और यहाँ रखोगे तो cos x बचेगा, 1/cos x इंटू साइन x अपॉन cos x दैट इज
सेक एक्स वन अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हो सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को लिख सकते हो टेन एक्स। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, सेक एक्स टेन एक्स। ये मैंने एलिमेंट्री फॉर्मूला जो आपको बताया है, इससे फॉर्मूला भी आपको प्रूफ हो जाता है कि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलता है, राइट। क्वेश्चन मत इसका थर्ड पार्ट 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको सबसे पहले एफ ऑफ एक्स सपोज करना है, एफ ऑफ एक्स को 5 कॉस सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। 5 सेक एक्स, अब यहाँ पे इसका पीरियडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या बनेगा, 5 सेक एक्स प्लस एच प्लस 4 सेक कॉस एक्स प्लस एच। तो 5 सेक एक्स प्लस एच प्लस 4 कॉस एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 5 सेक एक्स प्लस 4 कॉस एक्स अपॉन एच। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, राइट। अब यहाँ पे देखिए 5 सेक एक्स प्लस एच माइनस 5 सेक एक्स, 5 को कॉमन निकाल लो, बाहर कर लिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0, सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच हो गया, प्लस 4 को बाहर निकाल लो, 4 कॉस एक्स प्लस एच माइनस 4 कॉस एक्स, 4 को कॉमन निकालोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच आ जाएगा। यहाँ पे जब सेक की बात आएगी तो सेक को तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स में, और प्लस 4 लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच, यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एलसीएम ले लो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एच अपॉन एच, प्लस 4 लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी माइनस कॉस एक्स, ये आपकी स्टेप बन जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बन गया, 5 अपॉन कॉस एक्स को बाहर कर लिया, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, प्लस 4 लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच माइनस कॉस एक्स, अगर इसमें से माइनस कॉस एक्स कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस कॉस एच बचेगा और माइनस का साइन एक्स इंटू साइन एच बचेगा, राइट। अब यहाँ पे 5 अपॉन कॉस एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच माइनस 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन माइनस एच बाई 2 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा आप देख चुके हो, प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच, एच को अंदर ले गए और माइनस का साइन एच अपॉन एच हो जाएगा। तो यहाँ पे इस केस में 5 अपॉन कॉस एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन 2x साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की वजह से ये माइनस प्लस हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 साइन 2x प्लस एच अपॉन 2 प्लस का हो जाएगा साइन एच बाई 2 अपॉन 2 बाई एच को अगर हम रिवर्स कर दें तो यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला मेंटेन हो रहा है, राइट। तो ये आसानी से एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ पे अगर हम एच टेंड्स टू 0 की लिमिट ले लें तो 5 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बचेगा, इंटू में 1 क्योंकि लिमिट एच टेंड्स टू 0 पे साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है, माइनस का 4 साइन एक्स। तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया 5 सेक एक्स टेन एक्स माइनस का 4 साइन एक्स, राइट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करने के लिए आपको थोड़ा सा साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूलों को दिमाग में रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर फॉर्मूले रेडी हो जाते हैं, ये फॉर्मूले अगर आपको जो आपने 10th में पढ़ते चले आ रहे हो, इन फॉर्मूलों को अगर दिमाग में रखते हो तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान से हो जाते हैं, राइट।